जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो में होने वाले हैं भारतीय संविधान से टॉप 50 क्वेश्चंस। देखते हैं, वीडियो लंबी नहीं होती है तो और भी ज़्यादा कर देंगे। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? ए ऑप्शन ब्रिटिश संविधान, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी आयरलैंड का संविधान और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो लोग तैयारी करते हैं अच्छे से उन्होंने कर लिया होगा, अधिकतम लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा डी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे सीधे बहुत सी चीज़ें यहाँ पर उठा के रख ली गई हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बी ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जबकि डी ऑप्शन कह रहे हैं भारतीय डोमिनियम के प्रांतीय राज विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दूसरे का आंसर जी बिल्कुल दो, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। याद कर लो, जहाँ भी ये ऑप्शन मिलता है आपको तुरंत उसको टिक कर देना है, क्योंकि यही आंसर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के एम मुंशी, सी महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, इसका फिलहाल सही आंसर होगा तीसरा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? कितने लोग? अब सभी लोग अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर लिखते जाएं जब भी ये कॉपी लेके बैठे और लास्ट में अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर लिखें कि आपने कितने यहाँ पर सही कर लिए। आपकी ये सीरीज 1000 क्वेश्चनों को पूरा कराने के बाद ही बंद होगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं जिसमें आपका पॉलिटी पूछा जाता है। तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव और श्री के एन मुंशी। डी ऑप्शन में दे रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल सही मारा होगा सभी ने। सर बी एन राव, संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी एन राव थे। कौन से होंगे? सर बी एन राव। फिर भी किसी क्वेश्चन में यदि कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट जरूर करें। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बी बलीराम भगत, सी रवि राय और डी जी बी मावलंकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 जी 4 नंबर सही होगा, जी बी मावलंकर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ए मोरारजी देसाई, बी वल्लभ भाई पटेल, सी गोविंद वल्लभ पंत और डी देवीलाल। तो सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 जी दूसरा सही होगा, वल्लभ भाई पटेल। सभी लोग जानते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किस प्रकार हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार हुआ था? कितने लोग इसको जानते हैं? तो सभी लोग इसका सही आंसर लगा रहे हैं, संविधान सभा के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ए ऑप्शन है वर्ष 1947 में, बी वर्ष 1945 में, सी वर्ष 1950 और डी वर्ष 1951। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जी तो साथियों इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 1950 में ये क्या है अपनाया गया था, जबकि पहली बार जो है 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो इसका सही आंसर लिख लेना 1911। कितना लिखेंगे?
1911 में गाया गया था, 1950 में अपनाया गया। कहाँ गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? क्या कह रहे हैं? हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो ये आपका सही आंसर इसका क्या होगा? जी, कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 27 दिसंबर 1911। जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान लागू हुआ था तो कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो पहला हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी दिखाई दे सही आंसर की तरफ इशारा करती है। स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली बार राज्यपाल बनी? सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 13। जी, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, श्रीमती सरोजिनी नायडू। अच्छा साथियों, इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 कहाँ पर रहीं? तो उत्तर प्रदेश में। बस 1947 से 2015 तक भारत में कुल 21 महिला राज्यपाल हुईं। केरल तथा पांडिचेरी में सर्वाधिक बार महिला राज्यपाल नियुक्त की गईं। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो हो जाएगा, जी बिल्कुल तीसरा आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कौन सा आंसर होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अब साथियों इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होती है? तो भारत के दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव था उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के.एम. राव आदि नेता जो थे वो समर्थक के रूप में थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस अवधारणा को विकसित एवं पोषित करने में सर्वाधिक कार्य किया था, इसलिए इनका नाम अग्रणी है। तो जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और विनोबा भावे, ये लोग सब लोग आते हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण का नाम लेंगे। ठीक है जी, शामिल थे समिति में। कभी पूछा जाए समिति में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो ये सभी लोग शामिल थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जी, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव और पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17 जी, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। वे अंत तक अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर कौन से थे? जी दूसरा, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये क्या थे आपके स्थायी अध्यक्ष? कितने लोग इसका आंसर बता पाएंगे? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? जी बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि भारत की संविधान सभा जो है मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन कहते हैं, उसी के द्वारा हुई थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी 18 का मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन के नाम से तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना जो है वो आपको याद रखनी है। कभी घुमा कर पूछ सकते हैं, तो आता हुआ क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 19
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला है, भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? जी इसका गलत आंसर हो गया था। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो आप ऊपर भी लगा चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 21वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ रिपीट भी हो जाते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया? क्योंकि तो इसे शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। सी ऑप्शन, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो 22वां का जो आंसर होगा तीसरा होगा, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो कब हुआ था समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से? जी 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मसौदा समिति के समक्ष किसने प्रस्तावना प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की? तो किसने की? क्वेश्चन नंबर 27। जी तीसरा होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 27 का आंसर भी बी आर अम्बेडकर साहब होंगे। 28, भारत के कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में जो कैबिनेट मिशन था वो किस लिए भेजा गया था? क्वेश्चन नंबर 28, शक्ति के अंतःकरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करती है? तो ये 29 क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो होगा वो चौथा हो जाएगा। के टी शाह ने ये चीज़ कही थी। किसने कही थी? के टी शाह। आइए अगला देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, रिपीट भी हो चुका है, 1950 को। अगला, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो किसके कहने पर बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 31 का चौथा आंसर होगा कैबिनेट मिशन। याद कर लो, जहाँ भी आता है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो आंसर इसका 32 का क्या हो जाएगा? चौथा, 1920। अगला 33 क्वेश्चन होगा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो राष्ट्रगान को कब अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 33। जी बिल्कुल बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। कब हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन को संविधान सभा द्वारा अधिकृत रूप से 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संस्कृत बांग्ला में रचित इस गान की आरंभिक 5 पंक्तियाँ ब्रह्म स्तुति में से संबंधित हैं। ठीक है जी। अगला, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। जी दूसरा, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। आपका जो अगला है वो हो जाएगा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर होगा आपका दूसरा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। 36 जो आपका क्वेश्चन है उसमें निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी, राजेंद्र प्रसाद,
गोपालाचारी अय्यर। तो 36 का आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या पूछ रहे हैं? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो कौन से नहीं थे? 36 का आंसर बिल्कुल तीसरा। प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे उसमें आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष रूप में थे, N गोपालास्वामी अय्यर, अलादी और कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, SM सादुल्ला, N माधवराव, ये लोग इसमें शामिल थे। तो ये कौन से नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे। 37 भारत पूरी तरह संप्रभु लोकतंत्र स्वतंत्र कब बना था? तो ये कब बना था? 37 का आंसर जो हो जाएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अगर इसमें से ऑप्शन नहीं मिलता है, हमने हो सकता है इसमें ऑप्शन भी घुमाए हो, पूरी तरह से कह दे रहे हैं कि ऑप्शन भी हो सकते हैं घुमाए और नहीं भी हो सकते हैं, तो आप अपनी इसमें डेट फिक्स लिखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।